कुछ दिनों में आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और बोर्ड एग्जाम सुनते ही बच्चे लोग इतने ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि आई डोंट नो क्या है। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी नॉर्मल एग्जाम होते हैं एज इट इज़ यही भी ये भी एक आपका एग्जाम है। बस देखो, कोई भी एग्जाम है, अगर आप प्रेशर खुद पे लोगे ना, तो प्रेशर आप पे अगर हावी हो जाएगा तो वो बहुत ही बेकार चीज़ है। आपको जो आता है ना, वो भी आपसे नहीं होगा। ठीक है। तो जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपने जो भी तैयारी की है, मैं उसकी कोई बात नहीं करूँगा। ठीक है। उसके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ डेली, आप जानते हैं, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स मिल जाएंगी। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में एक बार घुस गए, जब अब जब एग्ज़ाम देने अंदर चले गए, अब आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है। ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। अभी ये इंपॉर्टेंट है, आपने जो भी तैयारी की है वो मैटर अब नहीं करता है। ठीक है। वो तो चलो अच्छी बात है, जो है की है नहीं की है, लेकिन अब एग्ज़ाम में जो नॉलेज लेके आप गए हो, उस नॉलेज से अगर कुछ आए तो वो आप कर पाओ। और किन चीज़ों का मैं ध्यान रखना है, उन सब बातों का मैं आपसे जिक्र करूंगा। सबसे पहली चीज़, जब आप एग्ज़ाम में बैठो, क्योंकि आपके पास 10-15 मिनट पहले आप एग्ज़ाम हॉल में घुस जाते हो, और उस टाइम पे आपके मन में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। हंसते खुलते हुए जाओ। एग्ज़ाम जब पेपर जब तक हाथ में ना मिले, बी कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं जाना है, कॉन्फिडेंट रहना है। सबसे पहले मन में ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर दूंगा। ठीक है। जब आपके पास टाइम मिले, 15 मिनट 20 मिनट का जब टाइम मिल रहा है एक्स्ट्रा पेपर पढ़ने का, तो अगर आपके पास कुछ आपको लग रहा है कि आप भूल सकते हो, तो मैंने बोला है कि उस टाइम का यूटिलाइज करो। जो आपको कॉपी मिलती है ना, उसके पीछे एक पन्ना छोड़कर रफ लिख के ना, उन चीज़ों को लिख लो। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट, कोई फॉर्मूला हो, कोई डेट हो, कोई भी चीज़ हो, लिख के ना उसे रफ करके काट देना। ये चीज़ करनी चाहिए आपको। ठीक है। तो क्या पता बाद में हम उस चीज़ को भूल सकते हैं। ये तो मैं अपने टाइम पे बहुत करता था, हमेशा मैंने ये चीज़ की है। तो ये चीज़ आप एक काम करना, ये पहले टिप्स है कि उस टाइम का यूटिलाइज करो। जो चीज़ आपको लग रहा है कि आप भूल सकते हो, उससे पहले ही लिख दो। ठीक है। रफ करके काट दो। नेक्स्ट चीज़, आपको जब एग्ज़ाम में पेपर मिले, ठीक है, पेपर मिलते ही आपको एक बार पहले रीड करना है। ठीक है। पेपर शुरू से रीड करना है और एक स्ट्रेटेजी बनानी है। पेपर पढ़ के आपको आइडिया लग चुका होगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है, कोई क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उस मोमेंट पे वो क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारे मन में वो क्लिक करता है। तो हमेशा एग्ज़ाम में जब पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, वो आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो वो भी मैटर करता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहले जब आप लिखोगे तो ज़्यादा के कटपट ही नहीं होनी चाहिए। जो जो आपको आता है वो करो। और सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है, पेपर आपको यूं मिला ना, यूं कर दो, पलट दो, पीछे से करना शुरू करो। मैं आपको सबसे बेस्ट एडवाइस यही दूंगा। लोग छोटे छोटे नंबर के चक्कर में ना, एंड में बड़े बड़े क्वेश्चंस जो बड़े बड़े मार्क्स के, वो छूट जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ क्या करना है आपको एग्जाम टाइम में, कि क्वेश्चन के हिसाब से उसको लिखना है। ठीक है। ये नहीं क्वेश्चन आपको आता है, आप 2 पेज भर दे रहे हो, 3 पेज भर दे रहे हो, वो नंबर है 2 नंबर का, आप उस पर पेज भरे जा रहे हो, कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। आपको पेज के नंबर नहीं मिलेंगे। आपका जो क्वेश्चन है 2 नंबर का है, तो 2 ही नंबर मिलेंगे, उसमें आपको 10 नंबर तो मिलेगा नहीं, है ना। तो मार्क्स के हिसाब से आपको लिखना है, ज़्यादा भी नहीं लिखना है। और कोशिश करनी है आपको नीट एंड क्लीन लिखना है। और एक सेक्शन, एक खंड आप अगर चुन रहे हो, तो उस खंड को वही कंप्लीट करो। ठीक है। खंड अगर सेक्शन ए चूज किया, तो सेक्शन ए के जितने भी आ रहे हैं वो सारे लिख दो वहां पर, फिर खंड बी शुरू करो। और ये टेक्निक अपनाना ना कि पीछे से करना है, पीछे से करना है। जो आता है करते जाओ, जो आता है करते जाओ, नहीं आता है बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रेजेंटेशन पे ध्यान लगाना है। ठीक है। आपसे एग्जाम टाइम पे किसी से बात नहीं करना है। और एग्जाम टाइम पे ये मत सोचना कि बगल वाला मुझे बता देगा, सामने वाला मैं बता दूंगा, मैं उससे पूछ लूंगा। कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं रहना। इवन आपके एग्जाम सेंटर में जो टीचर बैठा होगा ना, वो भी आपको कुछ नहीं बताएगा। तो आप अकेले योद्धा हो उस टाइम पे, खुद पे यकीन करो, और खुद ही आपको उस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, खुद ही पास करना है। तो अपने पे विश्वास रखना है। ठीक है। कॉन्फिडेंट रखना है और चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट करना है। आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। ठीक है। मेरे साथ क्या हुआ था, मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मेरे को कभी एग्जाम में टाइम की कमी नहीं पड़ी। हिंदी का पेपर था मेरा। ठीक है। मैंने सारा पेपर कर दिया, हाँ, निबंध विबंध सब कुछ लिख दिया। लिखने के बाद ना, मैं घर पे आया तो मुझे मन में खटक रहा था। ठीक है। ये चीज़ क्या है, खटक रहा था, तो खटक किस लिए रहा था कि मेरे से 10 नंबर का क्वेश्चन छूट गया था। छूट कैसे गया था, मेरी नज़र नहीं पड़ी, और मैंने बाद में रीचेक भी नहीं किया।
तो यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको 5 से 10 मिनट 15 मिनट का टाइम आपको रीचेकिंग के लिए रखना है। हर क्वेश्चन को देखो, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, देख लो पढ़ना पलट के, हाँ ये हो गया, हो जाए टिक तो नहीं कर सकते पेपर में ना, ये चीज़ देखना है कि हाँ आपने सारा कुछ किया हुआ है ढंग से। क्योंकि हो सकता है मैथ का एग्जाम हो, सकता किसी भी चीज़ का हो, मैथ में तो क्या है बट क्वेश्चन करने के बाद एक बार रीचेक तुरंत लगे हाथ कर लो कि आपने कहीं, आपको लगेगा उस टाइम पे कि मैंने गलती नहीं की, बट कोई नहीं, कुछ सेकंड्स लगते हैं रीचेक करने में, हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो हर चीज़ करने के बाद क्वेश्चंस को भी काउंट करो, क्या मुझे इतने से 4 करने थे, किया मैंने, इसमें से 5 करने थे, किया मैंने, रीचेकिंग भी करनी है, ठीक है। और कई बच्चे ये चीज़ करते हैं, एक ही क्वेश्चंस को मैंने देखा है, एक ही क्वेश्चन को वो अलग अलग सेक्शन में डाल देते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। एग्जामिनर वहाँ पे बैठा वो पागल नहीं है, ठीक है। आपको अच्छा प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना, अच्छा जो आता है उसको लिखना है, कोशिश करनी है हेडिंग, सब हेडिंग, टॉपिक्स बना के लिखो, हेडिंग का प्रयोग करो, स्केच पेन जिसे बोलते हैं, ब्लैक पेन, ब्लू पेन का प्रयोग करो, ठीक है। पैरा बना बना कर लिखो, टॉपिक्स बना बना कर लिखो, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अपने राइटिंग पे ध्यान दो, ठीक है। एक अच्छा, जब अपने आंसर शीट को नीट एंड क्लीन अच्छा प्रेजेंट करके रखोगे तो उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब एग्ज़ाम हॉल में घुसने के बाद सर लघुशंका करने जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, नहीं, एग्ज़ाम में जाने से पहले आप पानी, खूब सारा पानी पी लो, एक बार पेशाब करना है कर लो, टॉयलेट जाना है जा लो, लेकिन एग्ज़ाम में आपका हर एक सेकंड कीमती है। एग्ज़ाम टाइम में ये नहीं करना है और किसी से भी डिपेंड नहीं रहना है, आपको खुद करना है। हाँ एंड में अगर आप टाइम बच रहा है, कोई दोस्त है, एग्ज़ाम टाइम में ना लोग गलत बताते हैं, इसका अगर ए होगा तो बी बता देते हैं, सोचते हैं इसका गलत हो जाए, ठीक है। सो कई दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको जानबूझ के गलत बताएंगे, तो क्या फ़ायदा यार, जो तुम्हें लगना है वो करो, ठीक है। और जो तुम खुद ही पे निर्भर रहना है, किसी पे निर्भर नहीं रहना है, ठीक है। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे, आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ोगे, बाकी प्रिपरेशन तो चल ही रही है, तो इन टिप्स को एग्जाम में फॉलो करना है। और किसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट हो किस तरीके से करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, वो एग्जामिनर से एक बार पूछ लो, जो आपके हॉल में बैठा होगा उससे ज़रूर डिस्कस कर लेना कि सर इसमें कैसे कैसे क्या करना है, थोड़ा सा अगर डाउट लग रहा है, वो आंसर तो नहीं बताएगा, जिसमें से सेक्शन ए में से 4 करने हैं, ये वाला नहीं करना, वो वही गाइड करेगा, उसका आंसर क्या होगा वो उसको थोड़ी ना पता है, उससे पूछ के कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन चीज़ों को फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसको देखो। जय हिंद, अपना ख्याल रखो।